आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है जीवन के निर्णय। और इस निर्णय के नीचे हमने एक तालिका बनाते हुए तीन अलग अलग शब्द लिखे हैं: तन, मन और आत्मा। तन को हमने देखिए काले रंग से दर्शाया है, क्योंकि तन का अभिप्राय देखिए स्थूल शरीर से है। स्थूल शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। इसी की ही मृत्यु होती है। इसी का ही माता के गर्भ में एक निर्माण होते हुए एक स्थिति बनती है, आपका हमारा शरीर बनता है, जो 9 माह 9 दिन के बाद एक प्रकट रूप में आप और हम देखते हैं, जिसको हम जन्म कहते हैं। और दूसरी स्थिति में हमने देखिए मन लिखा है। मन के नीचे हमने देखिए 10% भी लिखा है, जबकि तन के नीचे तो हमने मात्र 1% लिखा है। और दूसरी बात, तन को हमने काले रंग से इसलिए दर्शाया है क्योंकि हम सभी भाई बहनों के जो स्थूल शरीर है वो तामसी कहे गए हैं, क्योंकि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश भी तामसी है। इन भूतों के पीछे जो सूक्ष्म भूत हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, उनको देखिए भोग विषय भी कहा जाता है, सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है। और शास्त्रों में तकनीकी रूप से उनको एक तन्मात्रा शब्द से भी समझाया गया। ये सभी स्थितियां अक्सर हम देखिए अलग अलग वीडियो में समय समय पे समझाते आए हैं, क्योंकि ये जीवन के निर्णय का हमारा वीडियो तकरीबन 2.5-3 महीने पहले एक आया था। इसके ऊपर किसी भाई बंधु ने कोई प्रश्न रखा, और उस भाई बंधु के प्रश्न का उत्तर देते समय मेरे मन बुद्धि के स्तर पर कुछ ऐसे विचार आए। तो फिर वो जब देखी, जैसे मैंने आज लिखा ना, तन, मन और आत्मा। आज हमने देखिए तन भी लिखा है, मन भी लिखा है, लेकिन कारण शरीर नहीं लिखा, आत्मा का लिखा है। आत्मा के नीचे हमने देखिए 100% लिखा है। यहाँ 100% का अभिप्राय क्या होता है कि उसमें एक पूर्ण स्थिति होती है, जबकि तमोगुण के प्रति हमने 1% ही लिखा है, और वो भी काले रंग से लिखा है, क्योंकि स्थूल शरीर तामसी होते हैं। और हम अपने जीवन के देखिए एक दिन में ही कितने निर्णय लेते रहते हैं। निर्णय लेने की तो बात यहाँ तक भी है, जब हम लाल बत्ती पे खड़े होते हैं, अपना वाहन पर रुके होते हैं, कभी कभी हम किसी दूसरे वाहन चालक को जो लाल बत्ती जंप करते हैं, उनको देख के हम भी लाल बत्ती कभी कभी जंप कर जाते हैं। तो फिर वो आपका एक निर्णय, आपका हमारा एक स्वभाव बनाता है, धीरे धीरे वो संस्कार बना देता है। ये सभी स्थितियां पर अक्सर एक साधारण मनुष्य देखिए गौर नहीं करता। इसलिए तो मैंने देखिए आज जीवन के निर्णय के साथ 3 शब्दों के साथ 3 अलग-अलग प्रतिशत जोड़े हैं, ताकि आपके हमारे जीवन के जो निर्णय हैं, जो आपके हमारे जीवन की एक आधारशिला है, जो आपके हमारे बड़े भविष्य का एक निर्धारण करते हैं। बड़े भविष्य का अभिप्राय देखिए मरने के बाद की स्थितियाँ होती हैं। ये जो आपका हमारा मिला हुआ जीवन है, ये तो मात्र देखिए 60, 80, 100 वर्ष के लिए मिला है। क्योंकि 80, 90, 100 वर्ष के बाद की यदि आयु आपको हमें मिलती भी है, तो वो कुछ ऐसे स्थूल शरीर के स्तर पर कोई देखिए स्वस्थ नहीं मानी जाती, यानी कि साधना करने के दृष्टिकोण से भी कोई उपयुक्त स्थूल शरीर नहीं रहता। जबकि युवावस्था में तो अक्सर मनुष्य देखिए रजोगुण की गलियों में ही उछल कूद छलांगे लगाता रहता है। देखिए इन सभी बातों पर हम अलग अलग स्थितियों में विचार करते आए हैं, और कितने ही वीडियो हमने बना चुके हैं। तो देखिए प्रतिदिन जो ब्रह्म मुहूर्त उपदेश में भी पिछले लगभग 4 वर्षों से एक वीडियो बनाते आए, और अब तो पिछले 8-10 महीनों से हमने शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में कुछ साधारण विषयों पर भी हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि साधारण विषयों पर चर्चा होने से ही आपके हमारे जीवन के निर्णय में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। सकारात्मक परिवर्तन आने का अभिप्राय क्या है? देखिए प्रकृति के 3 गुण हैं: तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। इसलिए तो मैंने देखिए तन को तमोगुण से, काले रंग से दर्शाया, क्योंकि स्थूल शरीर ही तामसी है। तब ऐसी स्थिति विशेष में जब जब हम अपने स्वयं को हित को देखते हैं, या अपने परिवार के हितों को ही प्रमुख महत्ता देते हैं, तो अक्सर आपके हमारे निर्णय देखिए 99% दोष युक्त होने की संभावनाएं अधिक होती है। देखिए ऐसी सभी स्थितियों का कोई शास्त्रों में प्रत्यक्ष रूप से कहीं वर्णन नहीं है। ये मैं एक आपको एक साधारण रूप से एक दिशा समझा रहा हूँ। मोटे अर्थों में आपके हमारे जीवन के जो निर्णय होते हैं, जब जब हम स्थूल शरीर के हितों को देखते हैं,
यानी कि अपने कर्तव्य कर्मों से हम विमुख हो जाते हैं। हम अपने जीवन के सुखदायक स्थितियों के अनुरूप ही अपने निर्णय लेने लगते हैं। कभी कभी तो हम देखिए गली मोहल्ले में ही अपने कुछ ऐसे निर्णय ले लेते हैं कि हम अपना हित देखते हैं, पड़ोसी के हित का नजरअंदाज कर देते हैं। अपने परिवार के हितों की ही रक्षा के लिए हम देखिए कितने अधिक पाप कर्म भी करते रहते हैं। अक्सर देखिए ऐसी बातें सुनने में एक साधारण मनुष्य को कुछ अच्छा नहीं लगता। देखिए ये एक साधारण स्थिति है। अक्सर मैं देखिए तमोगुण को 1% या 1 अंक से संबोधित करता हूँ। इसके पीछे का कारण है कि तमोगुण से रजोगुण 10 गुना अच्छा शास्त्रों में कहा गया। अब देखिए ना, शास्त्रों में जो जो बात किसी आधार पे कही गई होती है, उससे फिर हम कुछ मिलती जुलती बातों का अपने मन में एक धारणा बना लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं, उस पर कोई संगतियां लगाने आरंभ कर देते हैं। वो संगतियां देखिए किसी ना किसी तर्क के आधार पे ही होती है, यानी कि उसका आधार सैद्धांतिक कथनों पर ही आधारित होता है। ये मूलभूत रूप से आपको में एक दिशा प्रदान करते हैं। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि मनुष्य को सत्संग करना चाहिए। सत्संग करने से ही परमात्मा का ज्ञान मिलता है, हमें आत्मबोध होने लगता है, यानी कि आत्मा के दिव्य गुणों का हमें आपको बोध होने लगता है। आपको में महसूस होने लगता है कि हम तो केवल देखिए चेतन स्वरूप आत्मा है, हम शरीर है ही नहीं। तो जब हम शरीर ही नहीं है तो फिर हमें शरीर के स्तर पर निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है। और जब जब हम तन के स्तर पर या स्थूल शरीर के स्तर पर निर्णय लेंगे तो एक साधारण सी बात है कि मनुष्य अपने सुख का एक ध्यान रखता है। सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता, ये सभी स्थितियां देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बोलते रहते हैं। यानी कि जब आपका हमारा मन जो कि सूक्ष्म शरीर, मन और बुद्धि, देखिए मन इंद्रियों के ऊपर है, स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियां हैं और ज्ञानेंद्रियां हैं। क्योंकि स्थूल शरीर देखिए 5 तत्वों का बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इतनी साधारण सी बात तो हम सभी भाई बहन जानते हैं। और आपके मरे 5 ज्ञानेंद्रियां क्या हैं, जिससे हम 5 भोग्य विषयों का, ये 5 भोग्य विषय क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। यही एक सूक्ष्म भूत भी कहलाते हैं। इन्हीं के कारण ही आपके हमारे स्थूल शरीर का निर्माण होता है माता के गर्भ में। और ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा और कान, ये इन 5 भोग्य विषयों को भोगना चाहती है। ये इनका एक सजातीय संबंध है। शास्त्रों में इसी संबंध को देखिए दोष युक्त भी कहा जाता है, इंद्रियों का दोष माना गया। इसीलिए तो बार बार कहा गया मनुष्य को सत्संग करते रहना चाहिए। सत्संग करते रहने का अभिप्राय कोई अलग स्थिति नहीं है कि अपने सत्वगुण का विशेष रूप से संग करना है। और यदि मनुष्य सत्संग करता नहीं है, सत्वगुण का संग नहीं करता, ब्रह्म मुहूर्त में सोया रहता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में उसका देखिए टूटा फूटा ही ज्ञान होता है। शास्त्रों का जो एक कर्मफल सिद्धांत की जो एक बारीकियां होती हैं, उसको इन बातों का कोई विशेष ज्ञान नहीं होता। तब ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य का देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही अक्सर निर्णय लिए जाते हैं, जो कि मैंने अपने एक व्यक्तिगत तौर पे, क्योंकि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। और सत्वगुण हमें विशुद्ध सत्वगुण की ओर ले जाने के लिए एक आधारभूत गुण है, क्योंकि सत्वगुण को एक मुक्तिदायक गुण कहा जाता है, जबकि तमोगुण और रजोगुण को ये बंधनदायक गुण है। ये प्रकृति के देखिए तीनों गुण एक कर्म में हर रोज ही आते हैं। अक्सर मनुष्य इन गुणों की स्थिति को पहचान नहीं पाता। हालांकि हम तो बार बार कहते रहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, रात को जल्दी सो जाओ। इसके पीछे का आधार क्या है? क्योंकि शाम को सूर्य के ढलते ही तमोगुण का आरंभ होता है। 8 घंटे की तमोगुण की स्थितियां रहती हैं। हालांकि आरंभिक स्थितियों में वो गुजरे हुए रजोगुण से तमोगुण प्रभावित होता है। इसलिए तो आरंभिक 2 घंटे 40 मिनट की स्थितियों में आपके हमारी कुछ क्रियाएं चलती रहती हैं। रात का भोजन खाते हैं या कुछ अपने घरेलू काम करते हैं। फिर उसके बाद की जो स्थिति कही गई है वो घोर तमोगुण की कही गई है। उसमें बार बार मैं कहता रहता हूँ कि मनुष्य को सो जाना चाहिए, क्योंकि उस तमोगुण की स्थिति में आपके हमारे वासनाओं की एक मोहनात्मक स्थितियां एक प्रभावशाली ढंग से अपने आप ही देखिए वो जगने लगती। ये जगने का अभिप्राय क्या है कि कारण शरीर में पहले से जैसे जैसे कुछ संस्कार हम पूर्व की मनुष्य योनियों में बना चुके होते हैं। और मेरा तो देखिए व्यक्तिगत एक ऐसा मानना है
कि कलयुग में अधिकांश आत्माएं, यानी कि बहुमत के स्तर पर अधिकांश आत्माएं नीचे की जोनियों से उन्नति करते 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 वो जब उनके पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता बन जाती है तो उनको मनुष्य जोनि मिल जाती है। लेकिन नीचे की जोनियों से जब भी विकास होता है तो नीचे की जोनियों में कब मनुष्य जाने को बाध्य होता है, जब मनुष्य जोनि के मरते समय उसका पाप कर्मों का कर्माशय अधिक अनुपात में होता है। कितनी साधारण सी बात है, क्योंकि मनुष्य जोनि तो देखिए तभी मिलती है। अब हम मनुष्य हैं, यदि मरते समय आपके हमारे संचित कर्मों का अभिप्राय क्या है? देखिए, माता के गर्भ में आते समय आपके हमारे संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता रही होगी, तभी आपको हमें मनुष्य जोनि के माता के गर्भ में आने का एक सौभाग्य मिला है। लेकिन वर्तमान मिले हुए जीवन में यदि हम पाप कर्म अधिक कर जाते हैं, तब ऐसी स्थितियों में संभावनाएं क्या रहती हैं कि आपका हमारा वर्तमान मिले हुए जीवन में कर्माशय बिगड़ने लगता है। बिगड़ने का अभिप्राय क्या है कि पुण्य कर्मों की न्यूनता बढ़ती जाती है, न्यूनता रह जाती है। ये सतोगुणी और रजोगुणी, इनको पुण्य कर्म कहा जाता है। रजोगुण में हम साधारण पुण्य कर्म करते हैं। यह साधारण पुण्य कर्म करने का अभिप्राय क्या है कि हम शास्त्रों के अनुसार विहित कर्म करते हैं। धर्म की चार दीवारी में रहते हुए अपने सुख को सुनिश्चित तो कर लेते हैं, लेकिन अन्य मनुष्यों को, प्रकृति के अन्य जीवों को हम सुख भी नहीं देते, दुख भी नहीं देते। यानी कि अपने आप की क्रियाएं कुछ इस हिसाब से धर्मानुसार करते हैं कि अपने सुख को हम सुनिश्चित करते हैं। इन सुखों की देखिए कोई विशेष प्रशंसा नहीं की गई। प्रशंसा किसकी की गई है? जब हम पहले पुरुषार्थ करते हैं, अन्य मनुष्यों के हितों की रक्षा करते हैं और परोपकार के कार्य करते हैं। पहले अन्य मनुष्यों को भी देखिए भोजन मिले, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, प्रकृति के अन्य पक्षियों की, पशुओं की, भले ही देखिए कीड़े मकोड़े भी हों। देखिए जो जो कीड़े मकोड़ों का हम कुछ अन्न के दाने देते हैं, उनका भी जीवन बसर करता है। देखिए कुछ कीड़े मकोड़ों को तो हम देखिए कुछ शास्त्रों के एक आज्ञा अनुसार जो जो आपके हमारे जीवन में कष्टदायक होते हैं तो उनको हम मारने का भी काम करते हैं। देखिए ये बहुत ही एक सूक्ष्म विषय है। इनको दो चार शब्दों में ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना आपके हमारे हितकर नहीं होता। लेकिन बात तो बीच में आ गई है तो क्योंकि कुछ लोग प्रश्नों को केवल शब्दों के आधार पर ही पकड़ लेते हैं और फिर कई प्रकार के देखिए कुकर्क जैसे प्रश्न रख देते हैं, जिससे देखिए उनका भी कोई कर्माशय पुण्य कर्मों का नहीं बनता। देखिए ये सभी स्थितियों का मनुष्य को बोध तब होता है जब वो ज्ञानमय स्थिति में रहता है, उसके जीवन में सत्वगुण की प्रधानता होती है। सत्वगुण की प्रधानता होने का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे जीवन में कुछ मर्यादाओं का एक धर्मानुसार हमें पालन करना होता है। इसीलिए तो अक्सर मैं कभी कभी देखिए ऐसे शब्द भी प्रयोग में लाता हूँ कि हमें अपने जीवन में जब भी देखिए कोई जिज्ञासा हो, कोई बात आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझ नहीं आई हो, तो हमें विचार पूर्वक, आदर पूर्वक, तर्क पूर्वक या कुछ अपने वितर्क भी रख सकते हैं। लेकिन हमें देखिए असभ्य स्थितियों से बचना चाहिए, कुकर्क जैसी स्थितियों से बचना चाहिए। ऐसी सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन का कोई आध्यात्मिक उन्नति ला नहीं पाती, वो आध्यात्मिक उन्नति में फिर वो बाधक बन जाती है। अब हम बात करते हैं मन के स्तर पर जो आपके हमारे निर्णय होते हैं। देखिए मन के स्तर पर अक्सर ऐसा माना जाता है कि मन यदि सत्संग नहीं करता तो मन की रुचि विषय भोगों में बनी रहती है। ये जो आज विज्ञापन की दुनिया है, 24/7 के जो एक स्लोगन बना रहता है कि 2400 घंटे विषय भोगों में सातों दिन लिप्त रहने की जो एक स्थितियां बढ़ती जा रही हैं, ये सभी स्थितियां मनुष्य के जीवन में देखिए एक फिसलन लाती हैं, सत्वगुण कमजोर करती हैं और तमोगुण में गिरने के रास्ते खुलती जाती हैं। इन स्थितियों पर अक्सर देखिए एक साधारण मनुष्य प्रथम दृष्टि पर कोई विचार कर नहीं पाता, क्योंकि ये जितने भी विषय भोग हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये जब अमर्यादित होने लगते हैं तो ये आपको में प्रमाद की स्थिति में ले आते हैं। प्रमाद का मतलब क्या है कि जब हम अपने आप को देखिए एक अचेत की स्थिति में ले आते हैं। अचेत की स्थिति का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे बुद्धि का जो एक स्तर है वो सात्विक से राजसी बढ़ जाता है।
और राजसी बुद्धि से कब मनुष्य की तामसी बुद्धि बन जाती है, तो मनुष्य को बोध नहीं रहता। क्योंकि तमोगुण रजोगुण देखिए पड़ोसी हैं। तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा जाता है, लेकिन रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण है, वो रजोगुण से काफी दूरी पे है। क्योंकि अंकों के आधार पे देखिए तमोगुण 1 है, रजोगुण 10 है और सत्वगुण 100 की स्थिति में है। 1 और 10 में केवल 8 अंकों का ही एक अंतर है। जैसे एक गली में देखिए 1 नंबर मकान और 10 नंबर मकान के बीच में 8 मकानों का ही अंतर है, तो फिर वो पड़ोसी माने जाते हैं। पड़ोसी के दर्शन होते रहते हैं। इसके भावार्थ हमें समझने होंगे कि मनुष्य की देखिए तमोगुण में गिरने की संभावना बढ़ने लगती है। और कब पड़ोसियों के दर्शन होते होते उनसे दुआ सलाम हो जाती है, उनसे हाथ मिल जाता है। इनके भावार्थ क्या है कि मनुष्य कब रजोगुण में रहते रहते उन विषय भोगों का व्यसनी बन जाता है, उसको उन विषय भोगों के भोगने की एक लत सी लग जाती है। तो फिर मनुष्य कब उन विषय भोगों का अवेग में बाध्य होता हुआ, उस रस बुद्धि के अवेग में आता हुआ, फिर मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है। अब तमोगुण में गिरने का अभिप्राय क्या है कि वो अपने स्थूल शरीर के स्तर पर उसको अधिक महत्व देता है। अब मन के स्तर पर तो देखिए मन और बुद्धि देखिए ये सात्विक माने गए हैं, लेकिन जब जब आपकी हमारी बुद्धि सात्विक से राजसी बढ़ जाती है, तो मन और बुद्धि में भी देखिए दोस्ती हो जाती है। फिर मन विषय भोगों की गलियों में इंद्रियों को छूट देने लगता है और मन के साथ साथ फिर बुद्धि भी उसके पीछे पीछे चलने लगती है। इन सभी स्थितियों के हमें भावार्थ समझने चाहिए, इस पर चिंतन करना चाहिए। यानी कि तमोगुण में रहते हुए तन के स्तर पे मनुष्य के जो निर्णय होते हैं, उनमें देखिए 99% दोष होने की संभावना रहती है। जबकि मन के स्तर पर भी देखिए मन को हमने किस लिए रंगीन दिखाया है। रजोगुण रंगीन होता है, संसारी विषय भोगों का आकर्षण रंगीनियां दिखाता है। ये मेलों का आकर्षण कहो, माल की आकर्षण कहो, विज्ञापन की दुनिया कहो, फिल्मी जगत की जो एक स्थितियां हैं, ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में ये एक रंगीनियां लाती हैं, विषय भोगों की ओर हमें ले जाने के लिए आकर्षित करती हैं। इसीलिए तो हम देखिए सूक्ष्म शरीर को, मन को ये रंगीन रंग से दिखाते हैं। हालांकि मन देखिए यदि सत्संग करने में श्रद्धापूर्वक रुचि लेने लगता है, श्रद्धापूर्वक सत्संग करता है, तो फिर मन कारण शरीर के स्तर पर शुभ संस्कार बनाने लगता है, परमात्मा की ओर उसकी प्रीति होने लगती है। तब ऐसी स्थिति विशेष में मन का विषय भोगों की पर एक ज्ञानपूर्वक वैराग्य होने लगता है। देखिए मन एक ऐसी स्थिति है, तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने घोड़ों की लगाम, कोई तो मन का है। ये घोड़े क्या है, 5 घोड़े जो कि गीता में अर्जुन के रथ के दिखाए गए, ये 5 भोग्य विषय हैं। इनको कस के रखना होता है। किससे? बुद्धि से कहो, तभी तो भगवान ने उस लगाम को अपने हाथों में रखी है। इसका अभिप्राय क्या है कि हमने अपनी बुद्धि को सात्विक रखना है। सात्विक बुद्धि में विवेक शक्ति जगती है। शास्त्रों का अध्ययन करते हुए हमें शास्त्रों की सूक्ष्म बातें समझ में आने लगती है। ये जो 3 गुणों की जो स्थितियां हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, बार बार हम कहते रहते हैं कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। अब रजोगुण में देखिए हम अपने सुख को तो सुनिश्चित करते हैं, लेकिन धार्मिक काम नहीं करते, पाप कर्म नहीं करते। लेकिन सतोगुण में हम देखिए परोपकार के कार्य करते हैं। अब परोपकार के कार्य देखिए रजोगुण से 10 गुने अच्छे कहे थे। और इसी तरह जब मनुष्य सत्वगुण में रहते रहते उसका ज्ञान और पक्के स्तर पर कारण शरीर में शुभ संस्कार बनाने लगता है, तो फिर मनुष्य धीरे धीरे फिर परमात्मा से उसके ऐसे संबंध बनने लगते हैं। तो फिर परमात्मा के प्रति उसकी विशेष रुचि जागृत होने से फिर वो उसकी ज्ञान पूर्वक इन प्रकृति के 5 विषय भोगों के प्रति वैराग्य उठता है। वैराग्य उठते ही तो फिर वो निष्काम भाव से कर्म करता है। उसी को तो भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग का नाम दिया है। अब कर्म योग में स्थिति परिपक्व होते होते फिर मनुष्य ज्ञान योग में स्थित हो जाता है। ज्ञान योग में मनुष्य को ये प्रकृति की संपूर्ण व्यवस्था का ज्ञान विज्ञान समझ में आ जाता है। ये 3 गुणों की स्थितियां जो आपके हमारे 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की जो एक स्थितियां हैं, इनका बोध होने लगता है। आत्मा और परमात्मा का जो एक सजातीय संबंध है, इन सभी स्थितियों का जब उसको ज्ञान पूर्वक बोध हो जाता है, उसको वो स्वीकार करते हुए परमात्मा से उसकी प्रीति के भाव
गहरे तल पे हो जाता है। तो फिर भक्ति का आरंभ होता है। भक्ति का आरंभ होना ही अपने आप में देखिए महायोग की स्थिति है, क्योंकि कर्म के साथ जब योग लगता है तो कर्म योग की स्थिति है। यानी कि कर्म तो हो रहे हैं लेकिन परमात्मा से योग बना हुआ है, इसलिए उसका कर्माशय नहीं बनता। कर्माशय नहीं बनता तो इसका मतलब उसके जन्म मरण के जो एक बंधन है वो कमजोर होते जा रहे हैं। और ज्ञान योग तो देखिए कर्म योग से भी अगली स्थिति है, तो इसमें तो और भी स्थिति मजबूत होती है। यानी कि जब हम परमात्मा की नजदीकियां प्राप्त करते जाते हैं, अब ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य के जो आत्मा के स्तर पे जो निर्णय आते हैं जीवन के, उसको हमने देखिए 100% के साथ जोड़ा है और सफेद रंग के साथ जोड़ा है। यानी कि आत्मा के स्तर पर हम जब भी कोई निर्णय लेते हैं तो हम अपने स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से ऊपर उठते हुए हम एक शास्त्रों के अनुसार निर्णय लेते हैं। यही आपके हमारे जीवन का एक 100% एक आध्यात्मिक उन्नति की दिशा की ओर एक मोहर लगने लगती है। यानी कि आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति को फिर एक गति मिल जाती है। ये ज्ञान योग, भक्ति योग, ये आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति में एक बहुत अधिक गति ले आते हैं, क्योंकि अब उसके कारण शरीर में जो पहले के बुरे संस्कार भोगों के बने हुए थे वो समाप्त होने लगते हैं। समाप्त होने का अभिप्राय शास्त्रों में तो दग्ध बीज की अवस्था कही गई है, क्योंकि कभी कभी देखिए संस्कार कमजोर होते हैं। जब हम श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हैं तो पहले के जो बुरे संस्कार होते हैं वो थोड़े थोड़े कमजोर होने लगते हैं। हम बार बार सोचते रहते हैं कि अब ये पाप कर्म क्यों करते हैं। देखिए कभी कभी हम स्थूल शरीर के स्तर पर विषय भोगों को भोगते रहते हैं, लेकिन मन के स्तर पर हम चिंतन करते रहते हैं ये गलत है, ये गलत है, इनको नहीं भोगना चाहिए। तब ऐसी स्थिति विशेष में वो जो स्थूल शरीर के स्तर पर हम विषय भोगों का संग करते हैं वो कारण शरीर में कोई बुरे संस्कार बनाने से पहले ही रोक दिए जाते हैं। देखिए इन सभी बातों पर बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर चिंतन करने से ही ये बात समझ में आती है। इसलिए तो बार बार कहते रहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ब्रह्म मुहूर्त में ही इन बनी हुई सात्विक वीडियो को, चाहे संध्या बेला ज्ञान कक्षा की हो, चाहे ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा की हो, इन सभी वीडियो को हम जितना अधिक ब्रह्म मुहूर्त में सुनने का प्रयास करते हैं, एकाग्र चित्त होकर सुनते हैं, तो फिर हमें इन सभी बातों में एक एक शब्द का जो अर्थ, गूढ़ रहस्य वो समझ में आने लगता है। फिर आपके हमारे जीवन में अपने दिनचर्या में जो जो निर्णय गलत होते हैं उन पर आप सुधार लाते हैं। सुधार लाते लाते आपके हमारे आत्मा के स्तर पर ही निर्णय जब होने लगते हैं तो फिर आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति एक गति पकड़ लेती है। धीरे धीरे कारण शरीर की अशुद्धियां समाप्त होने लगती हैं। कारण शरीर पवित्र होते ही फिर आत्मा के ऊपर जो आवरण है वो हटते जाते हैं। हटने का अभिप्राय क्या है कि आत्मा और परमात्मा का तो पहले ही सजातीय संबंध है, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। इसलिए परमात्मा की सुमुखता होना आत्मा का एक स्वभाव है। सभी आत्माएं सदा ही सुख चाहती है, लेकिन हम परम सुख चाहते हैं। परम सुख का ही दूसरा नाम आनंद है। यानी कि आत्मा का परमात्मा की ओर सुमुख रहना उसका एक स्वभाव है। जैसे लोहे के कण चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, चिपक जाते हैं, ऐसे ही आत्मा परमात्मा के साथ चिपक जाती है। इन सभी स्थितियों के हमें भावार्थ समझने होंगे। अपने मिले हुए जीवन के निर्णयों पर हमें बार बार विचार करते रहना होगा। यानी कि अपने मिले हुए जीवन के प्रत्येक क्षण हम जो भी निर्णय लेते हैं वो आत्मा के स्तर पर हमें लेने चाहिए, शास्त्रों के अनुसार लेने चाहिए। परमात्मा की आज्ञा अनुसार समुखता बनाते हुए उन निर्णयों को एक मोहर लगानी चाहिए। और मन के स्तर पर या स्थूल शरीर के स्तर पर लिए गए निर्णयों से हमें बचना होगा। इन सभी स्थितियों पर आप सकारात्मक भाव से चिंतन करें। ऐसी सभी शुभ स्थितियां, आपका शुभ चिंतन निरंतर बना रहे, ताकि हम आत्मा के स्तर पर ही अपने जीवन के निर्णय लें, ताकि आपके हमारे जीवन में शुद्ध कमाई हो। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी हर क्षण बढ़ती जाए, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में फिर कोई नया प्रश्न उठ रहा हो, तो उस प्रश्न को आप नीचे देके कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हो। मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति आपके मन में कोई सुझाव आ रहा हो, तो आप अपना सुझाव भी लिख सकते हो। और मेरी कही गई बातों पर फिर भी आपको किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आप अपनी शिकायत, आपत्ति को भी इस नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हो। तो चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।